हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्विका बुटीक। आज हम कॉटन का एक फैब्रिक लेंगे। इसकी हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताएंगे। ये हमारा मेजरमेंट है। इसमें मैं पैंट की फुल लेंथ हमारी जो होती है वेस्ट, जहाँ हम पैंट बांधते हैं, और हमारी फीट तक की जो नाप होती है वो होती है। लेंथ चाहिए इसमें हमें, जिस लंबाई की पैंट है। हिप मेजरमेंट चाहिए, वेस्ट चाहिए, मोहरी का मेजरमेंट। ये मेजरमेंट हमें रिक्वायर होते हैं। और इससे हम फुल लेंथ से हम आसन का फॉर्मूला निकालते हैं। आसन जो हमारा होता है वो हमारी फुल लेंथ जो होती है उसका 1/4 होता है। 9.5 आएगा, उसमें हम 1 एंड करेंगे तो 10.5 हमारा आसन हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट हमें पैंट की कटिंग और स्टिचिंग के लिए रिक्वायर होते हैं। जो हमारा फैब्रिक है वो हमारा 2.25 मीटर का कॉटन फैब्रिक है। इसे हम अपनी तरफ को किनारी करते हुए प्रेस करके सीधा बिछा लेते हैं। फिर हमारा जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए इंची टेप रखते हैं और लेंथ का मेजरमेंट लगाते हैं, जो हमारी 36.5 है। और 2 इंच हम लेते हैं फोल्डिंग के लिए। अब हम आसन हमारा जो 10.5 था उसका निशान लगाएंगे। अब हम नी का निशान लगाएंगे 18.5 पे। अब इन निशानों को हम स्ट्रेट कर देंगे। अगर आप इस मेजरमेंट से इस तरह कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। इसमें कोई भी खिंचाव नहीं होगा, चलते हुए बीच में से नहीं खिंचेगी आपकी ये पैंट। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। अब हम साइड की जो कन्नी है उसको भी एक साइड लगा देते हैं, निकाल देते हैं। अगर हम कन्नी को अपनी स्टिचिंग में रखते हैं तो कन्नी खिंचती है, तो इसलिए हम इसे साइड में एक निशान लगा के एक स्केल से स्ट्रेट हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अब हम अपने निशान लगाते हैं। हमारे जो 10.5 हमारा आएगा, हिप जो है हमारा उसका 4th भाग है हमारा 10.5। 1.5 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे और 2.5 इंच का हम आसन लेंगे। आसन की गोलाई जो लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि हिप का साइज़ 42 है। अगर इससे कम हम 40 से अबव हमारा अगर हिप होते हैं तो उसकी आसन की गोलाई हम 2.25 से 2.5 लेते हैं। इससे आपकी परफेक्ट फिटिंग आती है। कपड़ा कॉटन का है, प्योर कॉटन का, तो ये थोड़ा हल्का सा हिप से हम लूज़ ही रखेंगे तो अच्छी रहेगा। नीचे से हम मोहरी कितनी भी रख सकते हैं। ये हमारा जितनी भी टोटल लेंथ है 7, इसका हम हाफ़ कर लेंगे। ये हमारी 15 है तो ये 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। इसका हम मिडिल निकाल लेंगे। जितना भी हमारा क्रोच एरिया ये बैठता है 15 इंच का, इसका हम मिडिल निशान लगाते हुए ऊपर से नीचे तक इसका हाफ़ निकाल लेंगे। और हाफ़ को हम एक स्केल पट्टी की हेल्प से इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम मोहरी का निशान लगाते हैं। मोहरी हमारी 7 इंच है तो 3.5 हम इस मिडिल में जो हमने मिडिल पार्टीशन किया है इससे हम दोनों तरफ 3.5 का निशान लगा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम इसके शेप पट्टी की हेल्प से जो हमारे निशान हैं उनको हम शेप देते हुए ऐसे मिला देते हैं। अब हम इसको टर्न करके दूसरी साइड भी ऐसे निशानों को मिला देते हैं। जो हमारा फ्रंट 2 पल्ले होते हैं उनमें हम सीम अलाउंस के लिए कोई स्पेस नहीं देते हैं, क्योंकि सीम अलाउंस के लिए हमारा जो बैक पल्ला आता है उसमें आता है। ये हम 1/2 इंच का आसन अपना डाउन करेंगे। इससे क्या होता है, पेट पे से जो हमारी पैंट की जो बेल्ट और इलास्टिक होती है वो मुड़ती नहीं है, इसीलिए हम इसे हल्का सा शेप दे देते हैं और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम इसे बैक पल्ले पे बिछाते हैं
और बैक पल्ले पे हम इसे 3.5 इंच नीचे की तरफ बिछाएंगे। जो हमारा आसन है उससे हम 3.5 इंच नीचे देखते हुए 3.5 इंच का स्पेस होगा, इतना नीचे ऊपर कपड़ा हम रखेंगे। क्योंकि जो बैक पोर्शन होता है उसको हम मिडिल में से भी उठा के काटते हैं आसन पे से। उससे क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो आसन आपका बीच में से भी पीछे की तरफ नहीं खिंचता। ये हमारा घुटने का निशान है और मोरी का और आसन का, इनको हम सीधे बढ़ा लेते हैं। और जो हमारा फ्रंट का आसन है उसको हम सीधा ड्रॉ करेंगे और उससे हम 3.5 इंच बढ़ा के लेंगे। इसीलिए हम बैक का पल्ला, आसन भी हम अपना 2.5 इंच बढ़ा के लेंगे फ्रंट पल्ले से। मोरी का निशान हम 1.5 इंच बढ़ा के लगाते हैं और फिर हम सेब पट्टी की हेल्प से इन निशानों को भी मिला लेते हैं। इसको हम ऐसे तिरछे मिलाते हैं। बहुत लोगों को इस पे इलास्टिक लगाने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम आपको बहुत ही ईजी वे में इसमें इलास्टिक लगाना बताएंगे। फ्रंट हम 0.5 इंच डाउन करके काटते हैं और बैक हम 3.5 बढ़ा के काटते हैं। अगर हमारा साइज इससे हैवी होता है तो हम इसे और भी बढ़ाते हैं, इसे हम 4 साढ़े 4 तक भी बढ़ा के काटते हैं। अब इसको हम बैक पोर्शन को ऐसे फ्रंट के ऊपर रख के देखते हैं और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होता है उसको हम कट कर लेते हैं। इससे जब हम स्टिचिंग करते हैं हमारा कोई भी झोल नहीं आता है, इसीलिए हम इसे पहले ही ऐसे करके एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमारे आसन बड़े छोटे तो नहीं है। बैक आसन हमारा हल्का सा कट हो जाएगा और फिर ये हमारा प्रॉपर, जब हम स्टिचिंग करेंगे प्रॉपर आएगा। ये हमारी कटिंग है। अब हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसन की सिलाई लगा लेंगे। आसन की सिलाई को हम 2 बार लगा के पक्का कर लेते हैं अच्छे से, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम बैक आसन की भी सिलाई लगा लेते हैं इसी तरह। अब हम स्लिट के लिए 2 इंच का निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 2 इंच की स्लिट देनी है। इसी से हम इतनी सिलाई लगाएंगे। जब हम साइडों में सिलाई लगाएंगे तो स्लिट से ऊपर सिलाई लगाएंगे, हम स्लिट पे सिलाई नहीं लगाते, क्योंकि हम इनविजिबल स्लिट यहाँ पे लगाएंगे तो सिलाई अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी कर लेते हैं। 2 इंच फोल्डिंग का और 2 इंच स्लिट के लिए रखेंगे। इस स्लिट वाले जो पैंट होती है उसमें हम नीचे के लिए जो फोल्डिंग का कपड़ा होता है उसको बढ़ा के ही रखते हैं, कम नहीं रखते हैं। अगर आपको 2 इंच की स्लिट लेनी है तो आप 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लें। अब इन पे हम टक लगा लेते हैं। टक लगाने से हमारे ये आगे पीछे नहीं होते हैं। दोनों साइड ऐसे ही टक लगा लेंगे निशान पे। स्लिट हमारा दोनों बराबर आनी चाहिए। छोटी बड़ी स्लिट जो होती हैं वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब हम इसे अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए और इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और दोनों स्लिट को हम अलग अलग ऐसे स्टिच करेंगे। और स्टिचिंग हम थोड़ा ध्यान से करें। एक स्लिट की स्टिच दूसरे स्लिट पे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और अच्छी नहीं लगती। इसको हम यहीं तक मिडिल तक स्टिच करेंगे।
और बैक लेके जाएंगे, पक्का करेंगे इसको। अब हम जो साइड स्टिच है उसको कंप्लीट कर देंगे। जब हम साइड स्टिच लगाते हैं किसी भी पैंट में तो हम नीचे से मोरी से स्टार्ट करके उसके मिडिल तक लगाते हैं, फिर हम दूसरी मोरी से स्टार्ट करके फिर उसके मिडिल तक लेके जाते हैं। इसको हम बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, दोनों पोर्शन को, ऊपर पल्ले और निचले पल्ले को मिला के खींचेंगे। और अगर आपकी कटिंग परफेक्ट है तो ये दोनों बिल्कुल एक साथ आती हैं, इनमें बड़ा छोटा नहीं होता। अगर आपका बड़ा छोटा है तो फिर आपने कटिंग में ज़रूर कोई गलती की है, मतलब आप ध्यान दें उसको। पैंट की फ़िटिंग के लिए उसकी कटिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम दूसरी मोरी से भी स्लिट तक की सिलाई को पूरी कर लेते हैं। अब हम आपको फाइनली मोरी और स्लिट दोनों दिखाते हैं। दोनों मोरी इक्वल है, दोनों स्लिट भी इक्वल हैं और बाहर कोई सिलाई नहीं दिख रही है, इसलिए स्लिट देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसको मैं प्रेस करके, पहले इसमें हम इलास्टिक डालते हैं। इलास्टिक डालने का मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। अब हम इसे पैंट को सीधा करते हुए इसमें इलास्टिक लगाएंगे। पैंट के अंदर से बाहर की तरफ को हम पट्टी लगाते हैं। ये हमारी 4 इंच चौड़ी पट्टी है, क्योंकि हमने 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। ये 12.5 इंच हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग इलास्टिक है। इसको हम ऐसे करते हुए, ये हमारी कन्नी है, कन्नी से हम मिडिल तक लगाते हैं और बाहर की साइड लगाएंगे। हमारी पट्टी हमारी उल्टी होती है और वो भी सीधी तरफ से उस पर रखते हुए बाहर को निकालते हैं। वेस्ट हमारा 30 है, उसके लिए हमें 30 में से 6 इंच कम करेंगे तो हमारी 12 इंच की, मतलब 24 इंच हमारा इलास्टिक बैठेगी। हाफ इंच हम स्टिचिंग के लिए लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे बाहर की तरफ निकालते हुए ऐसे ऊपर से स्टिच कर देते हैं। ऐसे करते हुए ये हमारी जो हमारी इलास्टिक है उसकी पट्टी तैयार हो जाती है। अब हम एक स्टिच इस पर, इसको सेट करने के लिए बाहर की तरफ को सारी स्टिचिंग करते हुए बाहर की तरफ को एक ऊपर से लगा देते हैं। इससे हमारी जो इलास्टिक है वो बिल्कुल एकदम से अच्छे से सेट हो जाती है। सवा इंच की इलास्टिक के लिए आप 1.5 इंच फोल्डिंग करें, 1.5 इंच से कम ना करें, अदरवाइज आपकी इलास्टिक फंसने लगेगी। हम छोटे छोटे प्लेट्स इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने बैक पोर्शन उठा के काटा हुआ है और फ्रंट पोर्शन हमने थोड़ा स्लोप दे के काटा हुआ है। तो दोनों को बैलेंस करते हुए पट्टी में हम छोटे छोटे प्लेट्स डालते रहते हैं, जिससे जो हमारी पट्टी है उसमें कोई झोल नहीं आता है और आपकी जो इलास्टिक है वो उसमें प्रॉपर फिट हो जाती है। हम इलास्टिक बाद में डाल लेंगे, पहले हम इसकी पट्टी को अच्छे से स्टिच कर लेते हैं और इलास्टिक डालने के लिए इसमें गैप छोड़ देते हैं। अब हम एक पिन की हेल्प से जो हमने गैप छोड़ा है उसमें हम उससे इलास्टिक डाल देते हैं। ऐसे पिन इंसर्ट करते हैं और ऐसे गैदर्स करते हुए आगे पीछे एडजस्ट करते हुए हम इलास्टिक डाल देते हैं। इलास्टिक डालने का बहुत ही ईजी वे है। अब आप इलास्टिक को स्टिच कर लें और ऊपर से जो आपने गैप छोड़ा हुआ है इसको आप स्टिच कर लें।
एक स्टिचिंग आप इसके ऊपर से लगाएं ताकि इलास्टिक ऐसे दोनों हाथ से खींचते हुए लगाएं, इलास्टिक फिक्स हो जाती है इससे। अब हम आपको पूरी पैंट का लुक दिखाते हैं। इस पर हमने ओवरलॉक वगैरह कंप्लीट कर लिया। प्रेस करने के बाद ये फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी पैंट कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये हमारी फाइनल लुक है।